अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा चमकता हुआ सूरज जो कभी नहीं डूब सकता। और आज उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज का बुंदेलखंड बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर में जन्मे थे और उसके बाद से उनका जो सफ़र चला वह ख़त्म हुआ 16 अगस्त 2018 में। तो अगर आप देखें कि ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री जिनके साथ कोई विवाद नहीं जुड़ा और जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य 3 बार प्राप्त किया है, वह एक महान विचारक थे, महान कवि थे, महान दार्शनिक थे और उनका विपक्षी पार्टियां भी बहुत सम्मान करती थी। तो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे भारत रत्न हैं, आज उनका 101वां जन्म दिवस है। तो ऐसे राजनेता, ऐसे महान कवि, इनके बारे में कुछ भी कहें तो वो कम है। तो ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हैं और उन्होंने लखनऊ में सांसद बनकर इस देश की सेवा की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है और उनके इस जन्म दिवस पर अगर उनकी एक कविता ना पढ़ी जाए तो उनके जन्म दिवस की बधाई अधूरी रह जाएगी। तो ये कविता आप सबके लिए है। गीत नया गाता हूं, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो ऐसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने हम सबको प्रेरणा दी है कि हमें किसी भी कीमत पर हार नहीं मारनी है और हर हालत में जो भी समस्या है उसका कड़ा मुकाबला करना है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके जन्म दिवस पर लख लख बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अटल जी इतने महान थे कि एक बार सदन में अटल जी विपक्ष के तौर पर पक्ष को एक भाषण के रूप में कुछ बातें सुना रहे थे और उनकी बातें उनकी विपक्षियों के लिए थी और वो बातें इतनी तर्कपूर्ण थी, इतनी संयमित थी कि पूरा विपक्ष शांत होकर सारी बातों को सुन रहा था। जब बाद में पता चला कि जब सारी बातें जवाहरलाल नेहरू जी ने सुनी, इनको समझा, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने पहले ही कह दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी से कि आप इस देश के प्रधानमंत्री एक न एक दिन जरूर बनेंगे। तो ऐसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं कि जिनको पक्ष तो पसंद करता ही करता था, साथ ही साथ पसंद करता था विपक्ष। यहां तक कि जितने भी देश में प्रधानमंत्री अभी तक रहे हैं उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी को सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला प्रधानमंत्री माना जाता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर बस सेवा को प्रारंभ करके पाकिस्तान से भी संवाद करने की कोशिश की थी और उन्होंने कोशिश की थी कि क्या पाकिस्तान सुधर सकता है। और आपने देखा उनके इतिहास के बारे में अगर आप जानेंगे तो उस समय वहां के जो जनरल थे मुशर्रफ, वो भी भारत की यात्रा पर आए थे। तो उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि पाकिस्तान से संवाद हो और पाकिस्तान सुधर जाए, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा। साथ ही साथ आपको बता दें कि 1999 की बात हो, पोखरण परमाणु बम की बात हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही कार्यकाल में संपन्न हुआ है और हमारा देश आज परमाणु शक्ति है। तो कहीं ना कहीं ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने एक नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान, और उन्होंने इसमें जोड़ा था जय विज्ञान। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जितनी आपसे बातें की जाए कम है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी संचार क्रांति के विप्रोधा रहे हैं। आज आपके और हमारे हाथ में जो मोबाइल है, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय संचार को हम तक पहुंचाने का काम नहीं करते तो आज है मोबाइल इतना सस्ता और सुलभ नहीं हो सकता था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी पुराने और नए सारी चीजों को साथ में लेकर चलने वाले एक ऐसे नेता थे जो जमीन से जुड़े रहे और जिन्होंने हमेशा इस देश के विकास के बारे में सोचा। 2004 में जब अटल बिहारी जी की सरकार चली गई तब भी
उन्हें उस बात का कोई मलाल नहीं था, क्योंकि वह एक ऐसी नींव रख गए थे कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अब देख ही सकते हैं कि लगातार आज तीसरी बार इस देश पर राज करने का काम कर रही है, या यूं कहें कि सेवा करने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी ही माननीय नरेंद्र मोदी के बाद ऐसे पहले प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहे हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। और उनके बारे में आपको हमारी यह विस्तृत रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर 1924 से 16 अगस्त 2018 तक भारत के महान राजनेता, कवि और प्रखर वक्ता थे। वे भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे और 3 बार 1996, 1998 से 99 और 1999 से 2004 इस पद पर कार्य किया। प्रमुख तथ्य: जन्म ग्वालियर, मध्य प्रदेश। दल: भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। पहचान: सरल भाषा, सहमति की राजनीति, राष्ट्रहित सर्वोपरि। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, हम युद्ध के नहीं, शांति के पक्षधर हैं, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन देश स्थायी होता है। राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, राष्ट्र सेवा का माध्यम है। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है, मनभेद नहीं होने चाहिए। अटल विचार, अटल भारत, जहां नीति भी अटल, नियत भी अटल। कवि हृदय, राष्ट्र पुरुष, विचारों में विनम्रता, निर्णयों में दृढ़ता। आज हम भारत के महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण कर रहे हैं। वे ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने राजनीति में शिष्टाचार, संवाद और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। पोखरण परमाणु परीक्षण से उन्होंने भारत को सशक्त बनाया और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से देश के विकास को गति दी। वे कहते थे, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। हमें उनके जीवन से ईमानदारी, देश प्रेम और सकारात्मक सोच सीखनी चाहिए। लाहौर बस यात्रा, भारत पाक संबंधों में संवाद की पहल। कवि हृदय, राजनीति के साथ साहित्य में भी गहरी छाप। सम्मान: भारत रत्न 2015, पद्म विभूषण सहित अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। प्रसिद्ध पंक्ति: हम युद्ध के खिलाफ हैं, लेकिन आत्मसम्मान के खिलाफ नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी को सादर नमन। जय हिंद, जय भारत।